संपत्ति विश्लेषण के लिए सारे परिवारों को इकट्ठा करके उन्हें 4 वर्गों में बांटना था, जिससे हमको ये पता चल सके कि यहाँ पे कितने अति गरीब हैं, कितने गरीब हैं, कितने मध्यम परिवार के हैं और कितने संपन्न परिवार में हैं। फिर उन्हें बताया गया कि अति गरीब में वही लोग जाएंगे जिनके पास खाने के लिए सिर्फ 2 या 3 महीने का अनाज है, ज़मीन कम है और ज़मीन है भी तो सिर्फ वर्षा आधारित है, और उन्हें अन्य महीनों के लिए खाने पीने के लिए गांव से बाहर पलायन करना पड़ता है या दूसरे आय के साधन ढूंढने पड़ते हैं। फिर उसके बाद हमने गरीब में उन लोगों को जिनके पास थोड़ी ज़मीन है और वर्षा आधारित भी है और कुछ सिंचित ज़मीन भी है, खाने के लिए 6 महीने का करीब अनाज है उनके पास, लेकिन फिर भी उन्हें साल में 1 या 2 महीने के लिए फिर भी पलायन करना पड़ता है, गांव से बाहर जाना पड़ता है। और मध्यम वर्ग में हमने समझाया कि मध्यम वर्ग में वो परिवार आएंगे जिनके पास साल भर खाने को तो है, लेकिन कुछ समस्याओं के लिए या कुछ के लिए उन्हें दूसरे काम करने पड़ते हैं या मजदूरी करना पड़ता है या दूसरे आय के साधन ढूंढने पड़ते हैं। संपन्न वर्ग वे परिवार थे जिनके पास साल भर खाने को है, खेती योग्य ज़मीन भी है, सिंचित ज़मीन भी है और आय के दूसरे साधन भी उपलब्ध हैं। सभी परिवारों को 4 भागों में जाने के लिए बोल देते हैं। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग अति गरीब में ज़्यादा लोग दिख रहे थे और गरीब में कुछ कम दिख रहे थे और मध्यम में और भी कम दिख रहे, और संपन्न में बहुत ज़्यादा कम दिख रहे थे। तब हमने उन्हें बताया कि मतलब यहाँ पे हम जो संपत्ति विश्लेषण कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको गरीब में जाना तो कुछ फ़ायदा होने वाला है, कि आप मध्यम में जाओगे तो कुछ घाटा होने वाला है। तब हमने उन्हें बताया कि मतलब यह किस लिए कर रहे हैं। फिर जो गांव के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, जो यथार्थ में जानते हैं कि गांव में अति गरीब कौन है, गरीब कौन है, मध्यम कौन है, संपन्न कौन है, तो उनका वो व्यक्ति जाके फिर सारे चारों वार्डों में से देखते हैं कि कौन व्यक्ति किस में वार्ड में है, और फिर वे चुनाव करते हैं कि नहीं ये व्यक्ति अति गरीब वास्तव में है कि नहीं है, गरीब है कि नहीं है। तो फिर वो तय करते हैं कि नहीं आपकी जगह अति गरीब में नहीं है, आपकी गरीब में है। यदि कोई व्यक्ति संपन्न में है और यदि वो गरीब में है तो फिर उसको बोलते हैं नहीं आप गरीब में जाओ। तो इस तरीके से जो तो मतलब एक गांव को जो 4 भागों में 4 वार्डों में अति गरीब, गरीब, मध्यम और संपन्न में बांटते हैं, तो उसका सारी की सारी प्रक्रिया गांव के जो बुजुर्ग और जो अनुभवी व्यक्ति हैं वे ही तय करते हैं। और फिर इन्हीं 4 वार्ड में जितने भी लोग होते हैं उनमें से एक व्यक्ति को मनोनीत करते हैं, जो सदस्य आगे चल के बीडीसी जो गांव की ग्राम विकास समिति है उसका सदस्य होता है।